आयरन की हमने एंगल से बनाया है। ये भी कुछ आपको दिख रहा है, या बहुत सारे नेल्स आपने यूज कर रखी हैं इस बोर्ड के ऊपर। जियो बोर्ड यहाँ लिखा हुआ है। ये कुछ कैलकुलेशन है, ये फिगर्स हैं, इनको भी ध्यान से देखिए। ये बड़ा सा एक बॉक्स है, एक वो आपको दूसरी शेप दिख रही है सिलेंड्रिकल, एक कोन दिख रहा है आपको, वो क्यूब है, ये क्यूबॉइड है। आपके पीछे भी वहाँ आपने एंगल से देखा कुछ बना हुआ है। ये हमारी ओपन मैथमेटिकल लैब है, पार्क है। यहाँ पे वीक में 1-2 बार जो है टीचर मैथमेटिकल जैसे कि सर बोल रहा है ये नवोदय की मैथमेटिकल लैब है, ये प्रैक्टिकली ये हालांकि किया हमारा जाती एक है। सीवरेज टैंक है, लेकिन यहाँ पे भी हमने इसी यूज के लिए इसको बना दिया है। अगर आप देखो तो ये रेक्टेंगुलर शेप में है और इसमें लाइनिंग्स हैं बहुत ज्यादा। Excuse me, sir. Sir, please tell us some success story of the students from your school. Yes, I will tell. Although I have not the actual data because I have joined just 2 months ago. But I am doing my best to do the best for the students. About the past history, I have learned from these 2 months. There are a lot of doctors from this school. In the surrounding, I met 2 doctors, Mr. Mukta, I think he is also Navodian, and one more Khan sir है, नूइन खान है ना, नूइन खान, he is also doctor. इनका बेटा भी है। हम जो यहाँ ऑफिसर्स देख रहा है, हमें 2-4 मिला, या बहुत सारे हमारे बच्चे आते हैं तो अच्छी पोस्ट पे हैं, ठीक है। अब ये बैकवर्ड एरिया है तो उसका इम्पैक्ट यहाँ भी रहता है। बड़ा स्कूल होने से जो है कुछ नहीं होता है, बच्चों की जो बैकवर्डनेस है उसको उभारने के लिए जो है कोशिश जारी है, ठीक है। हम जो है अपने पूरे कोशिश से प्रयत्न से लगे हुए हैं उनको ऊपर उठाने के लिए, तो इसमें कोई शक नहीं है। अब ये स्कूल आई थिंक 13 में है ना, 2013 में यहाँ ये शुरू एस्टैब्लिश हुआ है। उससे पहले ये टेम्परेरी साइट पे था, सामने पुराने हाउसेज है हमारे। तो सर का आपका बेटा है, हाँ बेटा है, वो भी डॉक्टर है, ठीक है। ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती है, हमारा बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो इसमें कोई शक नहीं कि नवोदय में जो पढ़ा हुआ बच्चा है वो कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पे है। मैं खुद नवोदय से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं अगर अपनी भी बात करूँ नवोदय की, तो मेरे साथ जो हम मानते थे कि सबसे वीक जो स्टूडेंट था वो सब इंस्पेक्टर इन पुलिस है और स्पेशल क्राइम ब्रांच में है, ही इज मिस्टर अनिल। उसको मानते थे कि ये सबसे वीक है। तो यहाँ से आप जो है इमेजिन कर सकते हैं कि नवोदय की जो सक्सेस स्टोरीज है वो क्या है। आज अगर हिंदुस्तान की बात करें तो जहाँ भी ऑफिसर का बड़ा नाम आता है तो उसका सुनने में यही आता है कि वो नवोदय से पढ़ा हुआ है, मैक्सिमम। आप कहीं भी पता कीजिएगा, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, या कोई मिनिस्ट्री में भी बहुत सारे नवोदियंस पहुँच चुके हैं। अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में GM मेरे से 2-3 मिले हैं जो नवोदय से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप आ जाते हो, अब कोई बच्चा है उसने दिमाग में सोच लिया कि मैंने नहीं पढ़ना है, तो उसको जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। अदरवाइज May I know how do the students communicate with the teachers and among themselves in school hours and in the hostel? You are talking about language or what? हाँ, लैंग्वेज। There is no any restriction about the language. Some speaks in Garo also. Some speaks in English. Some speaks in Hindi. There is no such restriction. Some speaks Bengali also. Bengali also. Assamese also. Kuch also. Hajong also. Actually, this is not an English medium school. Some school have Hindi medium also. ठीक है. Government also want to implement Hindi. Do you know? The central government want to implement Hindi in all the offices. Even we have changed the office work to English to Hindi. तो ऐसी बेटा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कौन सी लैंग्वेज बोलनी है। और मैं ये बोलना भी चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन के लिए कोई लैंग्वेज मायने नहीं रखती है। आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए कम्युनिकेशन। आप दूसरे को जो बता सको वो ध्यान से सुन ले, उसको समझ जाए, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती। अगर आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो लेकिन लॉजिकल पावर आप में नहीं है तो ये बड़ी चीज नहीं है। बाकी जो आपने मोबाइल की बात की थी,
मोबाइल इन बच्चों को तो बिल्कुल बैंड है। जेएनबी ने लिखा है देयर इज नो स्पेस फॉर मोबाइल फोन इन जेएनबीज। जेएनबी में मोबाइल फ़ोन के लिए कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, ये हमारे हायर अथॉरिटीज़ की हमें इंस्ट्रक्शन है और ये होनी भी नहीं चाहिए। आजकल बच्चे जो हैं, आपने देखा छोटे छोटे बच्चे मोबाइल ले रहे हैं और ये सीधा रेडिएशन से दिमाग में स्ट्राइक करती हैं। आप यूज़ तो नहीं करते घर में? करते तो नहीं? बिल्कुल करना मत, ठीक है? आपको किसी ने बताया नहीं होगा, ये बिल्कुल मत करना इसको। सर इसमें साइड इफेक्ट है क्या? बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं इसके। आप कल को इवन की देखा पैरालाइज हो जाते हैं कई बच्चे, दिमाग काम करना बंद कर जाता है। ठीक है, मैं तो अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं देता हूँ, मेरे बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं। तो आपने मोबाइल फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ठीक है, यह अपने हमारे शरीर को कमज़ोर करता है, दिमाग को कमज़ोर करता है। जब दिमाग कमज़ोर हो गया फिर क्या करेगा? इंसान को अगर दिमाग नहीं होगा फिर क्या करेगा? फिर तो कुछ भी नहीं है, नील। अब बताइए कौन कौन करता है मोबाइल फ़ोन यूज़? बोलो बोलो, सास बोलो, सास बोलो, बताइए। कोई सच नहीं बोलेगा। बेटा मोबाइल फ़ोन जो है बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। मैं सर से रिपोर्ट लूँगा दोबारा। सर का नंबर मेरे पास है ना, इनसे मेरी दोस्ती हो गई है। अब मैं पूछूंगा, फिर आपके स्कूल आऊँगा। फिर सर एक